जय हिंद दोस्तों। मैं सुमित कुमार अपने इस YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। तो भाई बात ऐसी है कि अब दिन बच गए हैं 10। बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि सर इस मोमेंट में क्या क्या रिवाइज करें, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं, इतना बड़ा सिलेबस है। सर रिवाइज कैसे करें? बहुत सारे बच्चे जिन्होंने सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लिया, दो बार कंप्लीट कर लिया, बहुत बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने आधी अधूरी या फिर सिलेक्टिव चीज़ें करी हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज कि जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको आप परफेक्टली एग्जाम में इंप्लीमेंट कर पाए, एग्जीक्यूट कर पाए। उसके लिए लास्ट के 10 डेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें आपको रिवीजन का देखना है कि आपको रिवाइज कैसे करना है। राइट है। तो देखो हम सारे सब्जेक्ट की हम बात करेंगे, मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और पूरा का पूरा जीएस जो मेरा पोर्शन है। जीएस वाले पोर्शन को मैं पर्टिकुलर टॉपिक्स के साथ डिटेल में बताऊंगा कि भाई किस तरीके से कि आपको कौन कौन से टॉपिक जरूर जरूर पढ़ने हैं। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री की अगर बात करूं मैं, तो भाई साहब इन तीनों में मेरे अकॉर्डिंग आपकी पूरी फॉर्मूला लिस्ट होनी चाहिए। केमिस्ट्री में फॉर्मूला लिस्ट नहीं बोलूंगा, मैथ और फिजिक्स में बोलूंगा मैं। देखो, आसान क्वेश्चन किसी के ना छूटे। आपने देखा होता है कौस्तभ के साथ मैंने इंटरव्यू लिया था, कौस्तभ एआईआर 10 है पिछले एनडीए का। उसमें उसने ये बोला था कि सर मतलब लॉजिकल सोचना है ना हमें, आसान क्वेश्चन कहीं नहीं छूटना चाहिए। अगर आप 150 नंबर स्कोर करना मैथ में बिल्कुल ही बड़ा टास्क नहीं, अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से करते हैं, सारे फॉर्मूले अच्छे से करते हैं, तो भाई साहब मैथ में कोई चैप्टर आपने करा है नहीं करा है, लेकिन एक फॉर्मूला लिस्ट आपकी जरूर से होनी चाहिए। जो क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है वो आपका ना छूटे। जो डिफिकल्ट है वो ठीक है, मतलब कोई बात नहीं, चल जाएगा, लेकिन इजी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। उसके लिए आप अपनी एक फॉर्मूला लिस्ट बनाओ, पूरे एक मतलब एक रिवीजन हो जानी चाहिए। फॉर्मूला लिस्ट 4 से 5 पेज की बनेगी। जैसे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला लिस्ट कितनी खतरनाक होती है आपको पता ही है। अगर वो आते हैं, आपको फॉर्मूलाज आते हैं, तो उसकी इंप्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल नहीं होती है। और एनडीए पेपर ऐसा नहीं आता है आईआईटी लेवल का कि मतलब बहुत ज्यादा कुछ ऐसा पूछ लेगा टेढ़ा कि आप सोल्व नहीं कर पाओगे। आप सोल्व कर दोगे अगर आपको बेसिक्स पता है तो मैथ फिजिक्स में आप करना। फिजिक्स में एक चीज और कर लीजिए, जो बैक क्वेश्चंस है, बिल्कुल थ्योरेटिकल वाले ही, जो बैक क्वेश्चंस है, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी होते हैं फिजिक्स में, ठीक है, कुछ फॉर्मूलाज, वो सब आप रिवाइज कर लेना। मतलब ये सब चीज आपके पास रिटर्न में होनी चाहिए, चीजें होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे फॉर्मूले से सीधे, जैसे ग्रेविटेशन पे सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं भाई फिजिक्स में, आप देखो ऑप्टिक्स में सीधे क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारे फॉर्मूले आपकी तैयार होनी चाहिए। केमिस्ट्री की बात करता हूँ, केमिस्ट्री के अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो वो करें, वरना वही सेम चीज बैक एनसीईआरटी करके जाए। बैक एनसीईआरटी करके केमिस्ट्री का ये मतलब इतना तो आपको करना ही है रिवीजन। ये मैं रिवीजन बता रहा हूँ। और एक बात और याद रखना, कुछ चीजें छूटेंगी और उनको छोड़ देना। रिवाइज सब कुछ नहीं कर पाओगे, सेलेक्टिव चीजें ही रिवाइज कर पाओगे। तो भाई साहब जो चीजें छूट रही हैं उनको छोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतनी टेंशन वाली कोई बात नहीं है, सब कुछ हो जाएगा मैनेज। ठीक है। इंग्लिश की बात करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग इंग्लिश में सिनोनिम एंटोनिम को छोड़े कुछ रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लोगों के अलग हो सकते हैं, मेरा पर्सनल ऐसा मानना है। इंग्लिश में सिनोनिम एंटोनिम रिवाइज करो। इसके अलावा जितने भी ग्रामर रूल्स वगैरह वो सब चीजें हैं, मेरे अकॉर्डिंग मत करो, बिकॉज इंग्लिश में वो चीज आपको रट के नहीं आई है, वो आपको समझ में आ गई, इसलिए क्वेश्चन ठीक कर पा रहे हो। तो उसको उसकी रिवीजन नहीं चाहिए, वो आपके दिमाग में बैठ गया। हाँ, सिनोनिम एंटोनिम आपने याद करोगे, उसकी रिवीजन आपको चाहिए। अब बात करते हैं जीएसपी, बिकॉज भाई मैं इसका एक्सपर्ट हूं तो मैं इस पर थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। हिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है। हिस्ट्री में भाई साहब फ्रीडम स्ट्रगल, पूरा गांधी वाला पार्ट वो तो करना ही करना है। मतलब गांधी, देखो फ्रीडम स्ट्रगल वैसे तो बहुत पुराने शुरू हुए थे, बट फिर भी अगर बिल्कुल इंपॉर्टेंट छाटना है तो गांधी के बाद का सारा पोर्शन करना है। थोड़ा ज्यादा कर सकते हो तो 1857 से एंड तक करना ही करना है। इसमें किस वाइसरॉय ने क्या काम करा है ये करना है, कौन कौन से एक्ट्स आए थे करना है, सारी चीजें मैं अपनी क्लासेस में करा चुका हूँ। इसके अलावा उसमें आप मेरे अकॉर्डिंग इंडस वैली कर लेना। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, बट मतलब इंडस के क्वेश्चन आ जाते हैं। एक चीज मैंने यहाँ पे नहीं डाली है, एक बार बुद्धिज्म और देख लेना, क्वेश्चन आ जाते हैं इनसे, ठीक है। लेकिन इसी सीरीज में करना जो सीरीज मैंने दी गई है। इस टाइम पे एमसीक्यूज करो। बहुत बच्चों ने सिलेबस कवर कर लिया है, अब उनको यही समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। इस टाइम पे मैक्सिमम एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। मेरी बहुत सारी मैराथन क्लासेस चलती रहती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत बार टेलीग्राम चैनल यहाँ से कनेक्ट नहीं होता है, टेलीग्राम पे जाके सर्च करो लर्न विद सुमित। मेरी जो भी मैं क्लासेस लेता हूँ, फ्री हो कैसी भी हो, आपको अपडेट आती है वहां पे। और भाई साहब ये जितने भी एमसीक्यूज है ना, मैंने फ्री में सारी क्लासेस कराई है। अनअकैडमी पे हो, अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे हो, और अभी आने वाले दिन में भी बहुत सारी क्लासेस होने वाली है, मैराथन होने वाली है, तो उसका आप ज्वाइन कर लो, सारी अपडेट आपको मिल जाएगी। हिस्ट्री हो गया। ज्योग्राफी की बात करता हूँ, तो वेरी इंपॉर्टेंट इज इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप। अगर आपने कौस्तभ का इंटरव्यू देखा, उन्होंने बोला था कि मैप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरा खुद का वो नहीं था, स्क्रिप्टेड इंटरव्यू नहीं था वो, ठीक है। ये चीजें सच है, जो मैं बोलता है उस बच्चे ने इंप्लीमेंट करी थी। मैं ये नहीं कह रहा मेरे कहने से करी थी, बट उसने करी थी वो चीजें।
इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप, इसकी तो आज इनफैक्ट मैंने क्लास भी रखी है। ये देखो एक क्लास है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। मैं जो भी पूरा इंडिया है, पूरा का पूरा फिजिकल फीचर इंडिया का हम डिस्कस करेंगे मैप के थ्रू। उसमें सारे माउंटेन्स आएंगे, पासेस आएंगे, रिवर्स आएंगे, अपने हो सकता है कुछ पार्क्स वगैरह भी कर ले हम, सब कुछ उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक पूरा का पूरा इंडिया का ओवरव्यू थ्रू मैप इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल जो मैं पढ़ाऊंगा उसी से क्वेश्चन आ जाएगा, बट इंडिया थ्रू मैप बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है आपके एग्जाम में। तो इसकी स्पेशल क्लास है आज, ये मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, देख लेना, इसको जरूर अटेंड करना है आज। ठीक है, अभी लाइव ना देखो, रिकॉर्डिंग देखना, बट देखना। इसके अलावा क्लाइमेट के टाइप वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेशर बेल्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेशर बेल्ट कौन सी, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, और प्रेशर बेल्ट और क्लाइमेट इंटरलिंक्ड है, तो आपको चीजें दोनों समझ में आ जाएंगी। ठीक है, सोइल मैंने कल कराई है अपनी क्लास में। सोइल बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, 10 मिनट का टॉपिक है सोइल बस। इंडियन मॉनसून थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको समझना है मेरी इंडियन ज्योग्राफी की यूट्यूब लिस्ट पे आप जाकर देख सकते हो। प्लस में पढ़ रहे हैं तो आज या कल में कराऊंगा मैं। ठीक है, इंडिया का वेजिटेशन और कुछ स्टैटिक क्वेश्चन, जैसे सेंसस वाली जो चीजें होती हैं, भाई कौन सी सबसे पॉपुलर स्टेट, लिटरेट कौन सी स्टेट है, सेक्स रेशो की स्टेट में कम ज्यादा, ओवरऑल इंडिया की सेक्स रेशो, ये सब चीजें आती हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी में ये चीजें पढ़ लेना आप। ओके, इससे आगे बढ़ते हैं पॉलिटी में। पॉलिटी देखो जितनी मैं पढ़ाता हूँ उतनी पॉलिटी पढ़नी चाहिए। यहाँ की 2 क्लासेस बची हुई हैं पॉलिटी की, 2 क्लास को कंबाइन करके मैं एक ही क्लास में करवा दूंगा। टाइम ही नहीं लग पा रहा है भाई, लेकिन एक क्लास लगेगी 2 घंटे की, मैं उसको करवा दूंगा। ठीक है, बाकी पॉलिटी, ये पॉलिटी का जितना मैं कराता हूँ ना 10 घंटे कोर्स मेरे अकॉर्डिंग पूरा कर लेना चाहिए। पॉलिटी मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा यूजफुल है, बिकॉज कम सिलेबस में ज्यादा मार्क्स आते हैं पॉलिटी में। फिर भी ये टॉपिक मैंने लिख लिए हैं, अगर आपको बिल्कुल ही टाइम नहीं है तो एटलीस्ट इतने टॉपिक तो करके ही जाना। फिर भी मेरा मानना है कि पॉलिटी तो आपको पूरी करनी ही चाहिए। ठीक है, जितनी मैंने कराई है उतनी करनी चाहिए। 10 घंटे ऑलरेडी बहुत कम करा रहा हूँ, उसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, उसमें से फिल्टर नहीं लगाने चाहिए। बाकी फिर भी आपको लगाने तो ये फिल्टर लगा लेना। इकोनॉमिक्स में लास्ट ईयर 5 ईयर प्लान से 3 क्वेश्चन आ गए, तो 5 ईयर प्लान करने ही करने हैं। ठीक है, इसके अलावा आरबीआई की जितने भी रिलेटेड टर्म्स है सब मैं कराऊंगा, मॉनेटरी पॉलिसी सब कराऊंगा। करंट अफेयर का बता रहा हूँ, करंट अफेयर इकोनॉमिक्स वाले, कौन सी नई स्कीम लाई गवर्नमेंट, वो सब इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है, जो इकोनॉमिक्स रिलेटेड स्कीम वगैरह होती है। ठीक है, इतना आपको करना है। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कम आते हैं, लास्ट ईयर 3 क्वेश्चन 5 ईयर प्लान से आ गए, जरूरी नहीं इस बार भी आए, लेकिन इस बार हमें करना तो पड़ेगा, पिछले बार क्वेश्चन आ गए। करंट अफेयर की बात करें, करंट अफेयर की मैराथन्स एमसीक्यूज की मैं ला रहा हूँ, उसका टेलीग्राम में डाले दूंगा मैं। उसका एक हो सका तो एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा 2 मिनट की, उसमें बता दूंगा, आपके लिंक विंक डाल दूंगा। यूट्यूब पे भी वीडियो आएगी अनअकैडमी वॉरियर्स पे, जिसपे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, 4-4 घंटे की 3 मैराथन में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद ही बच जाएंगी तो और मैराथन लेकर आएंगे। 4-4 घंटे की 3 मैराथन बच गए तो और भी मैराथन लेकर आएंगे। ऑलरेडी मैं अपने करंट अफेयर के एमसीक्यू की पीडीएफ में डाल चुका हूं, उन्हीं को डिस्कस करेंगे। अगर हो सके तो पहले उन पीडीएफ को पढ़ लेना, दोबारा करोगे तो रिवाइज हो जाएंगी चीजें। ठीक है, ठीक है, तो ये मैं सब अपने टेलीग्राम पे डाल चुका हूँ, वहां पे देख लो। इन मैराथन्स का लिंक मैं डाल दूंगा जब भी आएगा टेलीग्राम पे, हो सका तो वीडियो बना दूंगा। ठीक है, बट मेन इस टेलीग्राम पे जुड़े रहोगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी कहाँ पे क्या चल रहा है। ठीक है भाई, तो ये मेरी कोशिश थी, इसमें मैंने ये बताया कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको रिवाइज करने चाहिए। बिकॉज बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि सर कौन से टॉपिक करे कौन से ना करे। भाई पढ़ बहुत ली है, लेकिन अब बिल्कुल ही हालत बुरी हो रखी है कि क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, क्या रिवाइज करूं क्या ना करूं, ये कर रहा हूं तो वो छूट रहा है, वो कर रहा हूं तो ये छूट रहा है। दीज आर वेरी कॉमन प्रॉब्लम। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जाते हो ऐसी हालत बुरी होती है। घबराना नहीं है, रुके रहना है। कोई चीजें छूट रही है तो छूटने देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितनी मैंने चीजें बताई, अगर ये भी रिवाइज नहीं हो रहा है तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मेन इज कि आप पेशेंटली चीजों को डील कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे अपना पेशेंस लूज कर दोगे, नर्वस हो जाओगे, जितना भी तक पढ़ा है सब बर्बाद हो जाएगा। मेरा बस कहना इतना है, थोड़ा सा कामली एक्ट करो, चीजें हो जाएंगी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाएंगी। मेहनत करी है बच्चे, वेस्ट नहीं जाएगी, डरो मत इस टाइम। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अपनी क्लासेस में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। इसके अलावा एक और फिजिक्स वाली क्लासेस की मैं देख रहा हूँ, बच्चे बहुत ही कम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं फिजिक्स की क्लासेस में। मेरे अकॉर्डिंग विकास सोनी सर से बेटर कोई नहीं पढ़ा सकता। मतलब इतना जबरदस्त वो पढ़ा रहे हैं, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, लेकिन कम बच्चे पढ़ रहे हैं। तो भाई थोड़ा सा आप लोगों को वीडियो को शेयर वेयर करो। ठीक है, मैं इस वजह से मैंने फिजिक्स की क्लासेस वहां पे लगाई, बिकॉज मैं थोड़ा सा बिजी हो गया। तो मेरी क्लासेस अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस, फ्री वाली क्लासेस मेरी बहुत चलती हैं, अपने यूट्यूब पे नहीं ले पा रहा हूँ। तो उसका अल्टरनेट मैंने दिया कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, आपको सारी पता लगती रहेंगी कहाँ कहाँ पे कौन सी मेरी क्लासेस हो रही है। यूट्यूब एक्टिव करने के लिए फिजिक्स की क्लासेस मैंने लगवाई यहाँ पे, तो उसको प्लीज अटेंड करो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए बने रहे, मेहनत करते रहे। जय हिंद, जय भारत।